सलोट सलामी दे भारत जैसे थे। भारत राष्ट्र सलोट सलामी दे। महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन अपने शहीदों को नमन करते हैं, अपनी विरासत पर गौरव महसूस करते हैं। हम अपने राज्य के सभी नागरिकों और विशेष रूप से अपने नौजवानों से आग्रह करते हैं कि बिहार की महान विरासत जो ठहर गई है उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लें। यह समय अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का समय है। अतः हम सबको मिलकर इस अमृतकाल बेला में अपने कर्तव्य और निष्ठा से कार्य करना है। 15 अगस्त का दिन महज एक तारीख भर नहीं है, यह हमारे इतिहास, भूगोल, समाज और संस्कृति की पहचान को निर्धारित करने वाला अवसर है। आज का अवसर तो अधिक खास हो जाता है क्योंकि हम इतिहास के उस सोपान पर अपनी आज़ादी के शानदार 75 वर्ष पूरा कर इतिहास के एक नए अध्याय के गवाह और भागीदार दोनों बनने जा रहे हैं। भारत का यह तिरंगा हमारे लिए केवल राष्ट्र ध्वज भर नहीं है, बल्कि 3 रंगों के अपने कलेवर में ये हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान के कर्तव्य बोध और भविष्य के सपनों को समेटे हुए है। अतः जब हम इसे आदर के साथ लहराते हैं तो एक साथ हमारा जुड़ाव कल, आज और कल से हो जाता है। अपनी आज़ादी के 75 साल के सफ़र पर निगाह डालें तो पाएंगे कि समय के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ समावेशी और विकेंद्रित होती गई है। हमने दुनिया के सामने कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी लोकतंत्र का शानदार उदाहरण पेश किया है, लेकिन गंभीरता से मूल्यांकन करें तो हमें अपनी कुछ कमियों को भी स्वीकार करना होगा। बीते 7 दशकों के संवैधानिक लोकतंत्र के इस सफ़र में हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत रहे,
और कर्तव्य के प्रति उदासीनता का व्यवहार आज कहीं न कहीं हमें दुखित कर रहा है। शायद इसलिए हम उतना हासिल नहीं कर पाए जिसकी अपेक्षा हमने खुद से और दुनिया ने हमसे की थी। हम एक ऐसे देश और समाज के अंग हैं जहां कर्तव्य बोध ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की धूरी है। हमारे धर्म का मर्म ही कर्तव्य पालन पर टिका है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इतिहास और विरासत से ही प्रेरणा लेकर हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी थी। अतः हमने अपने अतीत से प्रेरणा लेकर देश और समाज के हर व्यक्ति के दिल में कर्तव्य का दिया जलाना है, ताकि आज से 25 वर्ष बाद जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तो दुनिया हमें एक बार फिर से विश्व गुरु और सोने के चिड़िया के रूप में देखे और जाने। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज शताब्दी वर्ष समारोह में अधिकार और कर्तव्य पर विस्तार से पूरे माँ भारती के संतानों को संबोधित कर करके जब हम आज़ादी के शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो वो आज़ादी का शताब्दी वर्ष सिर्फ अधिकार की बात करने वाले लोगों तक सिमटा नहीं रहे। अधिकार की बात करने वाले के साथ साथ कर्तव्य बोध के पथ पर जो अग्रणी होकर चलेगा वही समाज और राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रांगण में आज खड़े हैं उसका इतिहास 100 वर्षों का गौरवशाली सफर खुद में समेटे हुए है। 17वीं विधानसभा बीते पल इतिहास में याद किए जाएंगे। आप सबके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 20 महीने के छोटे कालखंड में मैंने जन अपेक्षाओं तथा जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया। विधानसभा भवन के ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष में मैंने विधानसभा को विधायिकी कार्य के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास का शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया, जिसे पिछले माह भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के माध्यम से नई ऊंचाई मिली। विगत 12 अगस्त को जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने इस महान सदन के योगदानों की चर्चा की थी और यह बताया था कि किस प्रकार बिहार विधानसभा ने समय समय पर देश के विधायी विरासत में पद प्रदर्शक की भूमिका निभाई है और आज़ादी के पूर्व बिहार के प्रधानमंत्री श्री बाबू से जो सफ़रनामा शुरू हुआ, आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू से जो सफ़रनामा बिहार के इतिहास जो गौरवान्वित महसूस किया है, वो इतिहास की सफ़रनामा आज वर्तमान मुख्यमंत्री तक आया है। इस सफ़रनामा के विकास को हमको आपको मिल करके आगे बढ़ाना है। आज से 20 माह पूर्व जब इस महान सदन के अध्यक्ष का पद दायित्व मिला तो मन में एक ही भाव था, एक ही संकल्प था कि इसके विधायकी प्रणाली को बेहतर करे। एक विधायक के रूप में जो हमने अनुभव किया था उसमें एक सुधार का प्रयास किया। इन 20 महीनों में मैंने हर दिन हर पल यही प्रयास किया। उसमें कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, इसका निर्णय तो इतिहास करेगा। लेकिन मैंने अपनी समझ, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अध्यक्ष के रूप में हर दिन जन अपेक्षा, जन सरोकार के प्रति समर्पित रहने का प्रयास किया, बिना किसी भय, पक्षपात, राग, द्वेष और लोभ के वही करने का प्रयास किया जो विधानसभा अध्यक्ष से अपेक्षित होता है। मैंने विधानसभा के विधायकी कार्य को पारदर्शी और उत्पादक बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि न केवल सदन के कार्य घंटों में वृद्धि हुई बल्कि प्रश्नों के 100% उत्तर विभागों से आए। दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के मैंने सभी माननीय सदस्य को सदन के अंदर अपने कार्यालय में यथासंभव अधिकतम समय देने का प्रयास किया, जिसके लिए मेरे ऊपर विपक्ष के प्रति उदार होने का आरोप भी लगता था। लेकिन उसकी बगैर चिंता किए हम अपने सदन के प्रति जिम्मेवारी को निभाते हैं। विधानसभा की संसदीय कमेटी को एजेंडा आधारित बनाकर कार्यपालिका के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा के लिए जिलेवार दौरे पर भेजने का कार्यक्रम हमने पुनः शुरू किया। इन दौरों के माध्यम से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जो
कथनी में नहीं करनी में बदलने का एक प्रयास शुरू किया। कार्यों के समयबद्ध निपटारा, अच्छे और ईमानदार लोगों का सम्मान तथा गलत कार्य करने वाले को दंडित करने का प्रयास किया गया। माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा के लिए न्यायाचार अभ्यावेदन समिति बनाया गया। विधानसभा को विधायकी कार्यों के अतिरिक्त ज्यादा जनमुखी बनाने के लिए राज्यव्यापी अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त, सम्मानों से पूर्ण सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान चलाया गया। 9 प्रमंडलों सहित 10 जिलों की यात्रा तय करने वाले इस अभियान को जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने अपार समर्थन भी दिया, जिससे बिहार विधानसभा की छवि राज्य ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर भी काफी सुधरी है। और मैं कहना भी चाहूँगा कि 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, 5 सामाजिक वरदान से युक्त, 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण ये कार्य को आगे बढ़ते रहना है, बढ़ाते रहना है। विधायकी कार्य की विश्वसनीयता इससे बढ़ेगी, विधायकी कार्य इससे सबल होगा। और खास करके कि हमें सिर्फ शराब मुक्ति की बात नहीं, नशा मुक्ति का अभियान अपने घर से शुरू करना है। हमें अपराध मुक्त परिवार सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी अपराध मुक्त परिवार बनाना है। ये अभियान को रुकने नहीं देना है। ये अभियान को एक विधायक के रूप में भी पूरे बिहार के हर गांव तक पहुंचाने का हमारा जो संकल्प है उसको हम सिद्धि तक पहुंचाएंगे। इस अभियान में सभी का सहयोग अपेक्षित है। हम जानते हैं कि बिहार के लोग हमेशा अच्छे कार्य में और अच्छे कार्य करने वाले को उत्साहित करता है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रयास किया गया कि हमारा समाज सिर्फ सामाजिक अभिशाप से मुक्त ही न हो, सामाजिक वरदान से युक्त और सामाजिक सम्मान से पूर्ण हो, क्योंकि विरासत ठहर गई है। विरासत बिहार संस्कृति विरासत के रूप में धनी था, ज्ञान विज्ञान की भूमि थी, लेकिन क्यों ठहराव हुआ इसके कारण पर नहीं जा करके 2/3 नौजवानों की आबादी को इस ठहराव को तोड़कर अपने अपने घर, समाज, परिवार, राज्य का ऐसा गौरवशाली विरासत की लकीर खींचनी है जिस पर पूरा राज्य गौरवान्वित महसूस करे। तमाम विकारों से मुक्त होकर, तमाम बंधनों को तोड़कर हमको आगे बढ़ना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति युवाओं को प्रेरित और उत्साहित करने के लिए हमने स्वयं जिलेवार जाकर बाल युवा सांसद का कार्यक्रम का आयोजन कराया। उसमें भाग लेने वाले बाल युवा साथियों को सदन की कार्यवाही के द्वारा आमंत्रित किया और हमने उन्हें हमारा संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर डिबेट करवाया, ताकि आने वाले लोग जो सिर्फ अधिकार की चर्चा करते हैं उसे कर्तव्य बोध का आभास हो और हमारे बच्चे बड़े उत्साहित होकर के कर्तव्य बोध से अपनी नैतिक जिम्मेवारी के प्रति सजग हुए। प्रतिभा का सम्मान, राष्ट्र का उत्थान नामक विशेष अभियान के द्वारा अभिभावकों को जोड़ने का प्रयास किया, बुद्धिजीवियों को इससे जोड़ने का हमने जिलेवार प्रयास किया।